जय जोहार। जय आदिवासी साथियों। पिछले 2-3 दिनों से जो चल रहा है गुना आंदोलन के बाद, हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि वह आंदोलन सामाजिक रहना चाहिए, राजनीतिक नहीं होना चाहिए, जिसको लेकर हमारे ही भाई को कुछ बुरा लगा और वह नौबत आज दिनांक तक हाथापाई तक आ गई। साथियों, मैं मानता हूं कि विचारों की लड़ाई चलती रहती है और जहां गलत हो वहां बोलना भी जयस ने सिखाया है। जयस के सिद्धांत है, सच है तो सच बोलो, और वह हम सब करते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि जो सच है वो बोलो, चाहे लोकेश मुजाल्दा गलत हो तो बोलो, चाहे कोई और गलत हो तो बोलो, और वही किया। लेकिन शायद कुछ लोग समझ नहीं पाए, कुछ साथी समझ नहीं पाए, जिसके कारण आज जो दिन भर चला, आज सुबह से जो मेरे साथ हाथापाई की कोशिश की गई, मैं चाहता तो जाकर एफआईआर दर्ज करवा सकता था, क्योंकि जान का खतरा, मेरे साथ भी कभी भी कहीं पर भी मारपीट हो सकती है। लेकिन हमारे पुरखों के शहादतों से और जयस के विचारों से एक चीज सीखा हूं, जयस की पारंपरिक व्यवस्थाओं को जाना हूं, और उस पारंपरिक व्यवस्थाओं के माध्यम से मैंने ये सीखा है और बार बार मंच से कहता हूं कि आदिवासियों पर सीआरपीसी आईपीसी लागू नहीं होती और आदिवासियों पर ये कानून लागू नहीं होता। हमारा एक पारंपरिक व्यवस्था है, वहां पर ही हमारा समाधान होना चाहिए, और मैं इसको बहुत अच्छे से मानता हूं और इसको फॉलो करता हूं और लोगों को बताता भी हूं। जिसकी वजह से या जिन विचारों को मैं मंच के माध्यम से अभिव्यक्त करता हूं, और जो सही भी है, जो हमारी व्यवस्था है वो उसके माध्यम से वो सही भी है, उसी को फॉलो करता हूं, और वही आज मैंने भी किया। सबने कहा एफआईआर करवा दीजिए, ये करवा दीजिए, ठीक है, मरना कल नहीं, आज नहीं तो कल है। अब किसके हाथ मरेंगे, कैसे मरेंगे, ये मां प्रकृति जाने, या हमारे पुरखे जाने। लेकिन जब तक जिंदा है, सच को सच और झूठ को झूठ बोलते रहेंगे। और आज उसी के माध्यम से मैं आज किसी पर एफआईआर करवाने नहीं गया। यही मामला मेरे ऊपर पहले भी हो चुका है, पहले भी धमकियां आ चुकी है, और पहले भी ऐसी स्थितियां बनी है, लेकिन तब भी मैंने अपने आप में पेशेंस रखा और इन चीजों को दूर करता गया, और आज भी वही किया। आज फिर मैंने कहा एफआईआर करवाने से पहले एक बार जो रवि भाई मेरा हाथ पकड़कर मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, मुझे गालियां दे रहे थे, मैं बस उनसे बात करना चाहता हूं। और वही बात करने के लिए मंडी में सभी साथियों के साथ बुलाया। जयस के शुरुआती साथी भी थे, कुछ वरिष्ठ लोग भी थे, जो हमारी पारंपरिक व्यवस्था होती है उस व्यवस्था के तहत हम लोग मिले, बात किए और कहा कि कुछ गलत हो तो बताइए, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी बातों में कुछ गलतियां नहीं थी। हम लोगों ने आपसी समझौता किया और कहा, और रवि भाई से भी कहा कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं होना चाहिए और आज के बाद ऐसी सिचुएशन नहीं बनना चाहिए कि जिसकी वजह से आदिवासियों की एकता में रुकावट आए। लेकिन उसके बाद एक चीज ये भी कहा, जहां विचारों की बात होगी वहां विरोध होगा, और उसका जवाब हाथापाई से नहीं, विचारों से देना है। हर वक्त मैं भी सही नहीं हो सकता, हर वक्त वो लोग भी सही नहीं हो सकते, आप भी सही नहीं हो सकते। इसीलिए जहां विचारों की लड़ाई होगी वहां तो विचार विरोध में ही होंगे, और जहां समाज पे पार्टीवाद व हावी होगी वहां बोला जाएगा, और मैं बार बार बोलूंगा। यह हुआ, कल रात को मेरे पास आए, कल रात को भी आए, रात के मेरे घर के चक्कर लगाते रहे 1 बजे रात को, जबकि मैं कल रात 10:30 बजे भी उनसे मुलाकात हुई थी मेरी। लेकिन इसके बावजूद हो सकता है कि उनका गुस्सा था, जिसकी वजह से आज आकर जो नौबत हुई वो नौबत नहीं होना चाहिए था। और कोई भी साथी, मैं तो मानता हूँ कोई भी साथी
आपस में विचारों से लड़े, हाथापाई की नौबत ना आए। सभी अपने हिसाब से जी रहे हों और सभी को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। अगर मंच से अगर कुछ गलत बोला हो तो बिल्कुल आप बाकायदा बताइए कि क्या गलत बोला। अगर आप चाहते हैं मेरे पे एफआईआर करवाना तो करवा दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एफआईआर 2-3 एफआईआर पहले है ही मेरे ऊपर, 2-4 और हो जाएगी, उसको झेल लूंगा, लेकिन मैं मेरी तरफ से अपने भाई के ऊपर एफआईआर नहीं करवाऊंगा। मुझे गाली दी, सब कुछ किया, बहुत बुरा लगा, लेकिन एक व्यवस्था को फॉलो करने के लिए या तो फिर मैं वो जो मंच से बातें करता हूं बातें करना छोड़ दूं। इसलिए जो मंच से जो बातें कहता हूं बार बार, उन बातों को मैं नहीं छोड़ सकता। उसी लिए मैं आज इस चीज पे अडिग हूं कि कैसा भी हो वो अपना भाई था, अपने समाज का था, मिलके बात करेंगे। नहीं होगा ठीक है, अगली बार मारने आए मार डाले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं मेरी तरफ से बिल्कुल नहीं करूंगा। साथियों, आप सब मेरे समर्थन में इतनी पोस्ट किए, इतना समर्थन दिया, आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूं, क्योंकि जो मेरी ताकत है और जो आज जिस तरीके से मैं बोलता हूं या कुछ करता हूं, हम लोग जो कार्यक्रम करते हैं, उन सब की ताकत आप सब युवा हैं। आप सब युवाओं की बदौलत आज जयेश इस मुकाम पर हैं कि दोनों पार्टियां डरने लगी और दोनों पार्टियों के खिलाफ कल भी बोला था, आज भी बोलता हूं और आगे भी बोलता रहूंगा। और दूसरी चीज, जो पार्टी की गोदी में बैठे उनके खिलाफ कल भी था, आज भी हूं और आगे भी रहूंगा। ये फाइनल है। समझौता या हाथापाई की नौबत तक नहीं आना चाहिए था। वो आया हुआ, शौक हुआ, जो भी हुआ सब आप सब भी भूल जाइए, मैं भी भूल चुका हूं। मैं तो मानता हूं कि ठीक है, जो हुआ होना था हो गया, लेकिन अब कोई भी साथी किसी के साथ भी इस तरह की हरकतें ना करें। सब अपना निजी काम नहीं कर रहे हैं, सभी युवा समाज का काम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। जिसको जैसा बन पा रहा है वैसा काम कर रहे हैं, जिससे जितना हो पा रहा है वह वैसा काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि भाई एक हट धर्मिता जो होती है कि मैं ही बड़ा हूं, वो नहीं होना चाहिए। मुझसे ऊपर, हमसे ऊपर समाज है और समाज के प्रावधान उससे ऊपर है, समाज की व्यवस्था उस पे ऊपर है। इसलिए समाज की व्यवस्थाओं के साथ रहकर चलिए। और हम समाज की व्यवस्थाओं के साथ चलने वाले लोग हैं, हम समाज की व्यवस्थाओं को मानने वाले लोग हैं। आज नहीं तो कल उस समाज की व्यवस्थाओं को दुनिया मानेगी, क्योंकि वह व्यवस्थाएं हमारे पुरखे बना के गए, हमारे क्रांतिकारी बना के गए। बड़ों का हमेशा मान सम्मान किया है, छोटों का भी मान सम्मान किया है, आगे भी करता रहूंगा। लेकिन कोई साथी अगर हो सकता है, हम में से भी कुछ साथी अलग अलग विचारधारा के हो और कभी विचारधारा नहीं समझ में आए तो उस विचारधारा के विरोध में बोल भी सकते हैं, तो बोलना भी जायज है। जो लोग हर छोटी छोटी बात पर एफआईआर करवाते हैं, वो एफआईआर नहीं करवाना चाहिए। आज तो मुझे तो ये तक था कि आज मुझे हो सकता है कहीं गोली चौराहे पे कोई गोली मार दे, लेकिन फिर भी आप में पेशेंस इतना होना चाहिए, आप में सहन शक्ति इतना होना चाहिए और कि आप उसको सहन कर सको, क्योंकि आप समाज का काम कर रहे हो। और समाज का काम कर रहे हैं तो कहीं गलतियां भी होती है, सब कुछ होता है। लोग गालियां भी देते हैं, कुछ लोग तारीफें भी करते हैं, दोनों चीजें होती है। ये छोटी छोटी बात पर एफआईआर करवाना यह आदिवासियों में नहीं है, वह आदिवासी नहीं हो सकते, मैं तो ये मानता हूँ। हर छोटी बात पर एफआईआर करवाना जायज नहीं है। अगर विचार गलत रखे या मैंने भी गलत रखे तो मुझे आकर बोलिए कि आपने गलत कहा, ये नहीं कहना चाहिए था। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं गलत हूं तो बिल्कुल माफी मांग लेता, लेकिन मैं मानता हूं कि मैंने जो विचार रखे वो सही थे। अगर सब लोग कहते हैं तो इस चीज पे मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। और ये चीजें नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज एक है। हम लोग मंच से हमेशा नारा देते हैं, आदिवासी एकता जिंदाबाद, एक तीर एक कमान, सभी आदिवासी एक समान। तो वह एक समानता कहाँ से आएगी? वह एक समानता हम सब आप मिलकर लाएंगे। फिर चाहे जो हो वो देखा जाएगा। और फिर कह रहा हूं, मरना तो आज नहीं तो कल है। अब कौन कैसे मरेगा ये प्रकृति जानती है, लेकिन जब तक है तब तक कुछ चीजों को
संगठित करने में काम कीजिए। और मेरा विरोध हमेशा से, बार बार कह रहा हूँ, हमारा विरोध जिस विचारधारा से है उस विचारधारा से रहेगा। और दूसरी चीज, जहां विचार नहीं मिलेंगे वहां तर्कशील जवाब देकर उनका समाधान कीजिए और उसको बताइए कि यह तर्क लगाकर बताइए कि आप गलत हैं या आप सही हैं। हमेशा सवाल जवाब तर्कों से होना चाहिए, लड़ाई झगड़े से नहीं होना चाहिए। हमारा समाज बात बात की जरा सी लड़ाई में थाने पर एफआईआर करवाने पहुंच जाता है। आज आधे 1 घंटे तक मेरे ऊपर भी सारे लोग जो मेरे साथ में आज जो यहाँ पर उपस्थित हुए उन सभी ने भी बोला कि क्या करना। सभी ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन मैं मेरे मन की किया और मुझे लगा कि एफआईआर करवाना समाधान नहीं है। हमको मिलकर बात करनी चाहिए। अगर उसके बाद भी कुछ होता है तो ठीक है, देखा जाएगा। क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मारेंगे ना, मार ही डालेंगे। जान ही ले सकते हैं, उससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते हैं। हमारे पुरखों ने बलिदान दिया, हम लोग भी दे देंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन ये बात बात पर एफआईआर करवाना मेरी आदत नहीं है और ना मैं कभी किसी पर एफआईआर करवाने आज तक थाने पे गया हूँ। मेरे खिलाफ एफआईआर करवाने के लिए हमारे ही कुछ लोग गए हैं और एफआईआर भी दर्ज करवाए हैं, लेकिन हम एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे। हम उस व्यवस्था को, पारंपरिक व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। हम फोर्स इन लॉ, जो बार बार हम लोग कहते हैं, 5th शेड्यूल में आदिवासियों पर जो कानून, जो संविधान में हमारे लिखा हुआ है, जो प्रावधान दिए गए हैं, उस प्रावधान पे अमल में लाने का काम सबसे पहले हमको करना चाहिए, कोई और नहीं करने आएगा। और उसी की तर्ज पे मैं चल रहा हूँ। बाकी जो भी होगा, आज के बाद मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा ये मैं भी नहीं जानता। जो भी होगा देखा जाएगा। जो भी किया, जो भी हुआ, अब हम आपस में भुला चुके हैं और हम लोग गले मिलकर मैंने कह दिया कि भाई आपको ये नहीं करना चाहिए था। उन्होंने भी गलती मानी और ये बोला है। बाकी आप जो भी होगा जो भी होगा देखा जाएगा। विचारों की लड़ाई तो कल भी थी, आज भी है और आगे भी जारी रहेगी। आप सभी ने बहुत समर्थन किया, आप सभी साथियों ने मुझे बहुत साथ दिया और आपके साथ समर्थन को कभी भी किसी के साथ नहीं टूटने दूंगा, आपके विश्वास को नहीं टूटने दूंगा, ये मेरा वादा है। आप सब हमारी हिम्मत है, हमारी ताकत है और आने वाले समय में आदिवासियों का भविष्य है। हम लोग कहते हैं बार बार कि आदिवासियों को जिंदा बचाने और आदिवासियों को सुरक्षित रखने के लिए यह आखिरी पीढ़ी है जो आदिवासियों को सुरक्षित रखेगी, आदिवासियों को जिंदा रखेगी। और वही चीज हम लोगों को अमल में लानी है। हम लोग जोड़ने का काम करते हैं और जोड़ने का ही काम करेंगे। जहां विचारों को टकराव होगा वहां विचारों से टकराएंगे और तर्कशील सवाल जवाब करेंगे, चाहे फिर वो अपने ही समाज का व्यक्ति क्यों ना हो। सीधी सी बात है। हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ऐसे ही हमारे विचार बराबर नहीं हो सकते हैं, ये फाइनल है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर विचार नहीं मिले तो विचारों से उसका तर्कशील जवाब देना चाहिए, ना कि हाथापाई की नौबत आनी चाहिए, ना किसी के साथ मारपीट करना चाहिए। मुझे कुछ लोग 2 दिन से गालियां दे रहे थे, मैंने कुछ नहीं बोला। हमें हाथापाई पर कभी नहीं आना चाहिए। हम लोग सिस्टम हमारा जो बना है उस सिस्टम को फॉलो करना भी हमारा काम है साथियों। बस इतना ही कहना चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जोहार। लड़ेंगे समाज के संघर्ष के लिए, समाज को संगठित करने के लिए लड़ते रहेंगे। जब तक सांसें हैं तब तक लड़ते रहेंगे और सच को सच और झूठ को झूठ बोलते रहेंगे। जिंदाबाद। जय आदिवासी, जय जोहार। आदिवासी एकता को बनाए रखना, आदिवासी एकता को कभी मत टूटने देना। और जहां विचारधारा का विरोध हो, चाहे खुले मंच से चाहे कहीं पर भी बोलना है और वो बोलते रहेंगे। ये विचारों की लड़ाई है साथियों, हाथापाई की लड़ाई तक नहीं आना चाहिए और कभी भी नहीं आना चाहिए। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं और हिंसा के तो कतई समर्थक नहीं है। हिंसा के खिलाफ है, हिंसा कतई नहीं होनी चाहिए। वो हिंसा चाहे आज मेरे साथ हुई है, किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। रवि भाई भी मेरे भाई है तो अंतिम भाई भी मेरे भाई है, सभी अपने भाई हैं। आप सब भी मेरे भाई हो, हमारे साथी है, समाज के लोग हैं। हम सब एकता के साथ आदिवासियों को जिंदा रखने की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। आपस में उलझकर इन चीजों को ना करें और जो लोग
किसी पार्टी की गोदी में बैठे हैं या जो कर रहे हैं उसके खिलाफ तो हमेशा से हम बोलते आए हैं और आगे भी बोलते रहेंगे। सभी को जिंदाबाद, जय जोहार, जय आदिवासी। बस इतना ही कहूँगा साथियों। आप सभी साथी भी शांति बनाए रखें। हर मामला आपस में बैठकर सुलझ सकता है। किसी चीज को आगे न बढ़ाते हुए हम लोग समाधान की ओर रास्ता निकाल ले, ताकि आदिवासी एकजुटता कैसे आए। लेकिन जो पार्टी के साथ जो सौदेबाजी करते हैं उन लोगों को बख्शा भी नहीं जाएगा। हमारे कई क्रांतिकारी साथी लड़ रहे हैं, देवरावण भल्लावी जी, रामदेव काकोड़िया भाई, विक्रम अछालिया जी, सीमा वास्कले दीदी, सब लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झेल रहे हैं, जिला बदर का आदेश झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी समाज के लिए लड़ रहे हैं, झुके नहीं है। और हम भी झुकने वाले नहीं हैं। और ये आप कतई मत सोचिएगा कि मैं डर गया, मैं डरता नहीं हूँ साथियों। लेकिन मैं मेरी बात को भी अमल में लाने की पूरी कोशिश करता हूँ कि कहाँ से मेरी बात को अमल में लाया जा सकता है। इसलिए कहाँ पर जो मंच से बोलते हैं वो चीज करते भी हैं। जिस चीज को फॉलो करते हैं, जो लोगों को बताते हैं, उस चीज को हम लोग फॉलो भी करते हैं। बस इतना ही कहूँगा। छोटी छोटी बातों पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए। आज हो सकता था मुझे ज्यादा भी कुछ हो जाता, लेकिन फिर भी शायद वहां तक नौबत नहीं जाती मेरी ओर से और ना जाएगी। आप सभी को जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी।